everyone, welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, यानी कि विश्व धरोहर स्थल, जो कि टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है। तो इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हैं, इंडिया में कितनी साइट्स हैं, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट को मेंटेन करती है, एंड अभी हाल ही में कौन कौन सी साइट्स को ऐड किया गया है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। आई एम श्योर कि यहाँ पर सभी फैक्ट्स को रिगार्डिंग दिस टॉपिक कवर किया जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है एक प्लेस है जिसका कल्चरली एंड हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस होता है, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इन प्लेसेस का। तो ऐसे प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ भी हो सकती है, एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्डिंग, कोई सिटी, कोई फॉरेस्ट, लेक, माउंटेन्स। तो इन सभी जो ये साइट्स हैं, इनको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जा सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसको मेंटेन कौन करता है? तो इसके लिए एक इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम चलाया जाता है और एडमिनिस्टर करने का काम एक कमिटी करती है जिसका नाम होता है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। सबसे पहली बार नवंबर 1972 में एक कन्वेंशन आया जिसको कौन लाया? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कन्वेंशन के थ्रू बेसिकली इस पर्टिकुलर लिस्ट को मेंटेन करती है, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनेस्को की होती है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कितनी कैटेगरीज होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी सितंबर 2023 तक पूरे वर्ल्ड में 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनको अभी डिक्लेयर कर दिया गया है, एग्जिस्ट करती हैं। और इटली एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कि इंडिया में, भारत में अभी तक कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को घोषित किया गया है और कौन कौन सी हैं। बेसिकली यहाँ पर जो लिस्ट शेयर की जा रही है आप लोगों के साथ, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी को मेंटेन किया गया है, आपको ईयर वाइज बताया गया है, सो दैट कि आपको लर्न करने में, इन नेम्स को लर्न करने में एक आसानी रहे। तो इंडिया में अभी तक टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी कि सितंबर 2023 तक का ये डेटा है जहाँ पर आपके पास इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन सी? एक लंबी लिस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि 1983 में 4 साइट्स को बेसिकली डिक्लेयर किया गया: आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल। फिर बात करेंगे कि 1984 में 2 साइट्स को डिक्लेयर किया गया: सन टेम्पल एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। 1986 में फतेहपुर सीकरी और है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी एंड खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो ये 4 हैं जिनको 1986 में दर्जा मिला। फिर बात करेंगे 1987 की, तो 3 साइट्स को बेसिकली डिक्लेयर किया गया: ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडकल, एलिफेंट्स केव्स एंड ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो ये 3 है 1987 की। 1989 में एक ही साइट्स को ये दर्जा मिला: बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। 1993 में 2 साइट्स हैं, जैसे कि हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली का है और कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली के हैं। फिर बात करेंगे 1999 की, जिसमें एक साइट को दर्जा दिया गया: माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। 2002 में बेसिकली एक साइट को दर्जा मिला: महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि बोध गया में लोकेटेड है। 2003 में रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। 2004 में बेसिकली 2 साइट्स हैं: चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एंड सेकेंड वन इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 2007 की एक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स।
फिर 2010 में एक साइट है द जंतर मंतर जो कि जयपुर में लोकेटेड है। 2013 में हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। 2014 में रानी की वाव जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और 16 में दो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार जो कि बिहार में है, और आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। फिर आते हैं 2017 पर। तो 17 में बेसिकली हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। 2018 में विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। 2019 में जयपुर सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। फिर 2021 में एक हड़प्पन सिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सिटी है धोलावीरा, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। फिर 2023 में अभी हाल ही में सितंबर में ये लेटेस्ट साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया, शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है और होयसला टेम्पल्स जो कि कर्नाटका में है। तो ये लेटेस्ट हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो शांति निकेतन 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, होयसला टेम्पल्स जो लेटेस्ट है 42nd, और धोलावीरा हड़प्पन सिटी जो कि 40th है। तो ये लेटेस्ट 3 आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी लेटेस्ट एडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो कि ओवरऑल इंडिया में 7 है। कौन कौन सी नेम्स देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, कियोलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। तो ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। नंबर आपको पता होना चाहिए कितनी है, 7 है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ये है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि इंडिया में अभी तक एक ही है, जिसको 2006 ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, और इसको 2016 में वो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, डिक्लेयर किया गया। और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है और कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये थी ओवरऑल इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है इसके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, शेयर कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।